सवाल यहाँ पे सादा सा है। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है। कि ऑफिशियल तौर पर बिगुल बज गया है कि भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर लेकर रहेगा। समय हम डिसाइड करेंगे, तारीख हम डिसाइड करेंगे और कैसे लेंगे ये। कश्मीर का जो अधिकृत इलाका पाकिस्तान के पास है, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वहां की जो जम्मू और कश्मीर की असेंबली में 24 सीटें हैं, हम वो बराबर रिजर्व करके रखेंगे। आपको लगता है कि वाकई में अगर ये भारत के साथ टर्म्स बेहतर कर लें तो इनको इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं? वैसे भी इंडिया, आप देख रहे हैं इकोनॉमी उनकी कहाँ चली गई। ऐसे तो अगर हम समझे कि हमारे साथ वो दुश्मनी कर रहे हैं तो उनके पास तो शायद टाइम भी नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ सोचें। अब देखें, एक तो इस किस्म की बातें ना किया करें। वो इस किस्म की आप बातें करेंगे ना कि जी फौज कम करनी पड़े। बहुत से लोग अब ये कहने लगे हैं, खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में, तो वो तो वैसे ही आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद तो वो उनका एक स्टेट, उनका एक हिस्सा बन गया। हाँ जी, वो उन्होंने जो उसका एक आज़ाद स्टेट का स्टेटस था वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और अभी वो उन्होंने कब नई एक डगर पे निकल चुका है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये कही कि हम जम्मू कश्मीर का जो अधिकृत इलाका पाकिस्तान के पास है, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वहां की जो जम्मू और कश्मीर की असेंबली में 24 सीटें हैं, हम वो बराबर रिजर्व करके रखेंगे। और उनमें से ये पहली बार उन्होंने कहा है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन जो पीछे बना था, उनके रिकमेंडेशंस थे कि वहां के जो विस्थापित जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक सीट जो है वो नॉमिनेशन के माध्यम से इस कानून को जो उन्होंने कल पारित किया है जम्मू कश्मीर की असेंबली में, उन्होंने उसके लिए अप्रूवल दे दिया। नंबर एक। और ये फैसला जो हुआ वो यूनानिमसली हुआ। और यूनानिमस फैसला का मतलब यह है कि सारा पार्लियामेंट और जितनी भी सारी वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस इशू को लेकर के एक है। ये है भारत की नई सोच, ये है भारत का नया जज्बा, और ये है भारत। सवाल यहाँ पे सादा सा है। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है। कश्मीर जो है इस सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल डिस्कशन इन इंडिया। पाकिस्तान में खामोशी है। पाकिस्तान में खामोशी इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो समझती हैं कि हमने जो कश्मीर और भारत के रिलेटेड मामलात हैं वो फ़ौज के सुपुर्द हैं। फ़ौज क्या जवाब दे ना दे ये फ़ौज की पोर्टफोलियो में आता है, ये हमारे डोमेन ही नहीं है। सो एक वक़्त होता था इमरान खान साहब जब पावर में थे या कोई और जमातें होती हैं तो वो नारा मार देते थे मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। एक हमारे बड़े शोला बयां सियासतदान होते थे, शेख रशीद, आजकल ज़ेर अताब हैं, तो वो भी इंडिया के खिलाफ बयान दे देते थे। और मोदी एंज हो जाएगा, हो जाएगा। हम वो एक मैंने उनकी तकरीर सुनी, दैट वाज वेरी, जिसे कहते हैं ना, आपको बड़ा गर्माती थी वो। ख़ास तौर पे इमरान खान ने उनको रखा हुआ था अपनी पार्टी के अंदर कि वो बड़ी गर्मजोशी से बात करते थे और इंडिया के खिलाफ बात करते थे। लोगों के अंदर वो जो एंटी इंडिया नैरेटिव को पाकिस्तान में बाय करने के लिए कि देखें जी ये जो जमातें हैं ये ऐसे करेंगी। सो मोदी साहब को टारगेट करेंगे जी कि हम वहाँ पे इंडिया में घास नहीं उगेगा, हम न्यूक्लियर वेपन, मतलब न्यूक्लियर वेपन तो बिल्कुल वैसे ही कह देते थे जैसे मलेच कोई शबराती तैयारियों के लिए पटाखे फटूखे चलाने, ऐसे न्यूक्लियर तो हमारे मिनिस्टर ऐसे मुंह पे निकाल रहे थे, जिसका फिर फॉल आउट हुआ। नुकसान ये हुआ कि इंडियन मीडिया उसको बड़ा हाईलाइट करता था, देखें जी ये पाकिस्तान के जो लीडरशिप है क्या बात करी, बात बात पे कहती न्यूक्लियर, बात बात पे कहती न्यूक्लियर। तो इंडिया में भी सियासतदानों ने ये तासुर दिया और उनके पॉलिसी मेकर्स ने कि यार देखो, the Pakistan's military which is responsible for all these things, they have never uttered a word on this. उन्होंने आज तक कोई इसके ऊपर एक न्यूक्लियर के लफ्ज का नाम भी नहीं बोलते। वो कई लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ अपने टर्म्स सही कर ले तो उसको डिफेंस बजट पे इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा, फिर इतनी बड़ी फौज रखने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ बलूचिस्तान हो या केपी के
वहां पे फौज के खिलाफ ये जो दहशतगर्दी है करके भी नारे लगाए जाते हैं। आपको लगता है कि वाकई में अगर ये भारत के साथ टर्म्स बेहतर कर लें तो इनको इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं? वैसे भी इंडिया, आप देख रहे हैं इकोनॉमी उनकी कहाँ चली गई। ऐसे तो अगर हम समझे कि हमारे साथ वो दुश्मनी कर रहे हैं तो उनके पास तो शायद टाइम भी नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ सोचें। अब देखें, एक तो इस किस्म की बातें ना किया करें। वो इस किस्म की आप बातें करेंगे ना कि जी फौज कम करनी पड़ेगी तो इनको परेशानी हो जाती है, फिर ये और उस तरफ चल पड़ते हैं। 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है जी। एक तो ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और चाहे हमारे सब कुछ मामलात ठीक भी हो जाएँ, तो हमें अपने एक दिफ़ा के लिए बहुत से लोग अब ये कहने लगे हैं, खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में, तो वो तो वैसे ही आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद तो वो उनका एक स्टेट, उनका एक हिस्सा बन गया हाँ ना जी, पूरा। वो उन्होंने जो उसका एक आज़ाद स्टेट का स्टेटस था वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और अभी वो उन्होंने ठीक हो मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लिया उन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, टूरिज्म की अगर बात करें या यही बात करें कि पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? नारे लगाने की बजाय, जज्बाती स्टेटमेंट देने की बजाय, या उनके लिए इलेक्शन के दिनों में सिर्फ वो जी कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है, हम टूरिज्म के ऊपर या ओवरऑल कश्मीरियों के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, ये तो जो अरबाब इख्तियार हैं ये वही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। वैसे फ़ॉरेन पॉलिसी में हमने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि ये बड़ा ही सीरियस है। आया कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या वो इंडियन गवर्नमेंट है कि वो इस इशू के ऊपर काफ़ी सीरियस हों। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, इंडियन गवर्नमेंट का तो भी आज ये स्टांस आया, स्टेटमेंट आई है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि भाई, अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर तो हुआ, साइड पे उनकी तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा रहे हैं वो अपनी असम्बलीज में। अब उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि POK यानी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है और हम इसके ऊपर अब मतलब इसके ऊपर अनकरीब जो सा वो वर्क करेंगे और ये चीज़ करेंगे। वो तो इस साइड पे आने का वो बात कर रहे हैं। चलें फिर इस सारी चीज़ों का वो फ़ायदा उठाएंगे और कहेंगे कि ये है इंडिया का स्ट्रक्चर, कि पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने टेन्योर में एक दफ़ा इंडिया आया करता था, नाउ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ कमिंग ट्वाइस अपने टेन्योर में। हमारी वैल्यू जो है अब वो यूरोप और बरतानिया की तरह है, कि जैसे यूरोप में वो बड़ा जाते हैं एंड दे डोंट फील, कहीं एक दफ़ा कई मुल्कों में चले जाते हैं, तो अब वो इंडिया में भी ऐसे ही वो आते हैं। सो ये वो उसको कैश करने जा रहे हैं, लेट्स सी। लेकिन पाकिस्तान की साइलेंस की आपको समझ आ गई कि जो पाकिस्तान की साइलेंस है, इट इज़ बिकॉज द एंटायर कश्मीर एंड इंडिया प्रोजेक्ट, ये जो है वो समझते हैं ये हमारा है ही नहीं है। सो दैट इज़ बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डिस्कनेक्ट। ये बेसिकली डिस्कनेक्ट होता है फिर स्टेट और सोसाइटी के दरमियान। सो द ओनली वे दैट द मिलिट्री कीप्स इट अलाइव, बिकॉज पॉलिटिशियन जो हैं, और फिर पॉलिटिशियन का भी होता है कि हम जब इसकी ओनरशिप लेने लगते हैं तो फिर हमें वो फ्रीडम नहीं दी जाती इन इंगेजिंग विद इंडिया। तो ठीक है, फिर आप ही कर लें, हम नहीं करते। वो पॉलिटिशियन भी पीछे हट जाते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।